Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 2 and today we are going to start with type 1 problems of inverse Laplace transform. अब बच्चा लोग देखो टाइप 1 प्रॉब्लम हो गया या टाइप 2 प्रॉब्लम्स हो गया, ये जो दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले पार्शियल फ्रैक्शन सीख लो। आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा लीनियर टर्म क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म क्या होते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद टाइप 1 प्रॉब्लम गाइज, आपको पार्शियल फ्रैक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेयर ना बच्चा लोग? ओके गाइस, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 प्रॉब्लम्स। अब तो बोलेगा सर ये जो टाइप 1 प्रॉब्लम्स होते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो दिखते कैसे हैं या उनका उनको आइडेंटिफाई करने का टेक्निक क्या है। तो बच्चा लोग याद रखने का, अगर तेरे को कभी भी लाप्लास इनवर्स निकालने बोला, ठीक है, कोई तो एक फ्रैक्शन का जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होंगे बच्चा लोग, वो टर्म्स या तो लीनियर नॉन रिपीटेड रहेंगे या तो quadratic टर्म्स रहेंगे विदाउट मिडल टर्म एस। ओके, सो quadratic टर्म्स विदाउट मिडल टर्म। अब तो बोलेगा सर ठीक है, एक थोड़ा आइडिया आ गया है कि टाइप 1 प्रॉब्लम्स दिखते कैसे हैं, तो कुछ एग्जांपल ले लो तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो गाइस एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला गाइस, बिफोर टेकिंग द एग्जांपल, आपको पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फ्रेंड नंबर चलो, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s plus 2 the whole divided by s into s plus 1 into s minus 6। ओके, सो गाइस, अब इफ यू नोटिस यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में चेक करो। सो वी हैव दिस एस टर्म। सो गाइस वी नो दैट एस इज नथिंग बट अ लीनियर टर्म और एस का पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 है। सो आई कैन से दैट दिस इज नथिंग बट अ लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म। फेयर ना बच्चा लोग? तो बोलेगा हाँ सर ये तो लीनियर नॉन रिपीटेड है। और तो और बच्चा लोग, ये जो s प्लस 1 है वो भी लीनियर नॉन रिपीटेड है। यस और नो गाइस? और तो और ये जो s माइनस 6 है वो भी लीनियर नॉन रिपीटेड है। सो ये तीनों के तीनों टर्म्स क्या है बच्चा लोग? लीनियर नॉन रिपीटेड वाले टर्म्स है। फ्रेंड ना बच्चा लोग? सो अगर लाप्लास इनवर्स के कोई भी प्रॉब्लम में आपको लीनियर नॉन रिपीटेड वाले टर्म्स आ जाते हैं तो यू विल से दैट दैट टाइप इज नथिंग बट टाइप 1 प्रॉब्लम। सो बच्चा लोग मैं बोल सकता हूँ ये एक टाइप 1 का प्रॉब्लम है। ओके, अब तो बोलेगा सर ठीक है टाइप 1 का प्रॉब्लम है तो सही, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो गाइस जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि जो टाइप 1 और टाइप 2 के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको अगर तेरे को सॉल्व करना है तो तेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन का लाप्लास इनवर्स निकालने बोला है उसका तो पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालेगा। यहाँ पे इफ यू नोटिस हम लोग को लाप्लास इनवर्स निकालना है 4s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 6। फिर ना चलो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दोगे। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर अभी तक का आपने पार्शियल फ्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो जाके देखो एंड देन यू स्टार्ट विद टाइप 1 प्रॉब्लम। ओके चलो, ओके गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे 3 लीनियर टर्म है तो इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे। सो विल से दैट लेट 4s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 1 इंटू s माइनस 6 एज a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन s माइनस 6। तो यहाँ पे ए बी सी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। इन ऑर्डर टू फाइंड ए बच्चा लोग आप क्या करोगे, तो जब भी यहाँ पे तीनों टर्म लीनियर होते हैं या सारे के सारे टर्म्स लीनियर होते हैं तो आप यहाँ पे ए बी सी ईजिली निकाल सकते हो बच्चा लोग। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी फ्रैक्शन का आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो वो लिखो। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 4s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 6। यहाँ तक समझा बच्चा लोग? अब आप लोग क्या करोगे, सिंस आप यहाँ पे ए निकाल रहे हो, ए आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो ए का जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीप्लाई कर दो। फेयर ना बच्चा लोग? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एस ओवर ईयर और इसको इवेलुएट कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो से इक्वेट कर दो। सो एस इक्वल टू जीरो पे आप क्या कर दो बच्चा लोग, इवेलुएट कर दो। ओके, सो पहले तो कैंसिलेशन कर लो गाइस, ये एस और ये एस कैंसिल हो जाएगा और फिर जिधर भी ऐसे आप उधर जीरो पुट कर दोगे तो आपके पास ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग 4 इंटू ज़ीरो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 6। सो यहाँ पे 4 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन 1 इंटू माइनस 6 विल बिकम माइनस 6। आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 1 अपॉन माइनस 3।
और जस्ट यू कैन से दैट -1/3। फिर ना बच्चा लोग कूल। अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, बी निकालोगे। बी का भी सेम टू सेम टेक्निक। अगर आपको बी निकालना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, पहले तो आप जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वो लिखो। सो व्हाट यू गोइंग टू राइट इज, यू राइट 4s + 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s + 1 इंटू s-6। फिर ना बच्चा लोग अभी आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जो b का डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई करोगे। सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई s + 1। फिर ना बच्चा लोग और आप लोग इसको इवैल्यूएट करोगे। जो डिनोमिनेटर है दैट इज नथिंग बट s+1, उसको 0 से इक्वेट कर दो। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे s का वैल्यू आ जाएगा ये +1, जब राइट साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, सो s इक्वल टू -1 पे इवैल्यूएट करोगे। सो s+1 कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 4 × -1 + 2 डिवाइडेड बाय s की जगह पे पुट -1 और यहाँ पे आ जाएगा -1 -6। तो चलो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -4 + 2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -7। ओके, और गाइस जब आप लोग इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास b का वैल्यू आ जाएगा -4 + 2 इज नथिंग बट -2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -7 इज नथिंग बट +7। सो राइट -2/7। फाइन नंबर चलो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर बी। आई होप गाइस आप लोगों को समझा रहेगा यहाँ पे ए और बी मैंने कैसे निकाला। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चा लोग हम लोग अभी सी निकालेंगे। सो सी का भी सेम टू सेम टेक्निक बच्चा लोग, आप लोग जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हो वो लिखो पहले तो। सो यू आर गोइंग टू राइट 4s + 2 अपॉन s इंटू s + 1 इंटू s-6। 4s + 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s + 1 इंटू s-6। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, c का जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई करोगे। सो c का जो डिनोमिनेटर है गाइस वो है s-6। सो यू गोइंग टू मल्टीप्लाई s-6 और फिर इसको इवैल्यूएट करोगे बच्चा लोग s = 6 पे। सो ये s = 6 कैसे आया, so, जो आपने डिनोमिनेटर था उसको 0 से इक्वेट किया और तो ये -6 जब राइट साइड पे आएगा बच्चा लोग, सो you'll get s = 6। सो s = 6 पे आपने इसको इवैल्यूएट किया। फिर ना बच्चा लोग s-6 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जिधर भी s है उधर 6 पुट कर दोगे। सो यू आर गोइंग टू गेट c as 4 × 6 + 2 डिवाइडेड बाय 6 × 6 + 1। फिर ना बच्चा लोग, so 6 4 is 24, 24 + 2 is nothing but 26 divided by 6 × 7, 7 6 is 42। फिर ना बच्चा लोग अब इसको और थोड़ा कैंसिलेशन करोगे। सो 2 1s 2 3s और यहाँ पे आ जाएगा 2 2s 4 2 1s। सो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 13/21। फेयर इनफ। सो ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका सी का वैल्यू। सो आपके पास सी आ जाएगा 13/21। सो आपको एक आइडिया आ गया रहेगा कि आपको क्या करना है सबसे पहले तो। सो जो भी क्वेश्चन का आपको लाप्लास इन्वर्स निकालने बोला है बच्चा लोग, पहले तो आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालोगे। पार्शियल फ्रैक्शन करना मतलब ए बी सी का वैल्यू निकालना बच्चा लोग। तो आपने ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया और जब आप उसको पार्शियली स्प्लिट करोगे सो आप लोग ऐसा बोल सकते हो बच्चा लोग कि 4s + 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s + 1 इंटू s-6 को आप लोग लिख सकते हो बच्चा लोग a/s प्लस b/s + 1 प्लस c/s-6। फिर बच्चा अब मैं क्या करूंगा, सिंस मैंने यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकाला है ऑलरेडी, वो वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा। ओके, सो ए का वैल्यू हमारे पास आया था बच्चा लोग -1/3। सो आई एम गोइंग टू राइट -1/3 यहाँ पे डायरेक्टली नीचे लिख दूंगा। बी का जो वैल्यू आया था बच्चा लोग हमारे पास आया था -2/7। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, -2/7 था तो ये जो प्लस साइन है वो हटा के यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा माइनस और यहाँ पे लिख दूंगा 2 और डिवाइडेड बाय 7। फिर ना बच्चा लोग अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, सी का वैल्यू जो हमारे पास आया था वो था 13/21 और प्लस था। सो आई राइट प्लस 13/21। फेयर ना बच्चा लोग। सो दैट्स इट, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। एक बार आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, अभी आप लोग स्टेटमेंट लिखोगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट। सो राइट टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी गेट। दोनों साइड पे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो बच्चा लोग। सो विल गेट लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s + 2 डिवाइडेड बाय s इंटू s + 1 इंटू s-6 is equal to Laplace inverse of -1/3s minus 2/7 into s + 1 plus 13/21 into s-6। फिर ना बच्चों लोग, सो तो बोलेगा सर यहाँ पे तो 3 टर्म्स हैं। तो पहला वाला टर्म है गाइस -1/3s, दूसरा वाला टर्म इज -2/7 इंटू s + 1 और तीसरा टर्म इज 13/21 इंटू s-6। तो लाप्लास इन्वर्स तीनों को भी दे दो बच्चा लोग, तीनों को भी लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा और जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है वो डायरेक्टली बाहर निकाल लेना। तो उसका मतलब क्या है बच्चा लोग कि पहले वाले टर्म में
ये जो -1/3 है ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट रहेगा, सो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा -1/3 को, और लाप्लास इन्वर्स किसका निकालूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1/s का। फिर ना बच्चा लोग नेक्स्ट सेकंड वाले टर्म में ये जो -2/7 है बच्चा लोग, ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सो -2/7 एज इट इज, और लाप्लास इन्वर्स हम लोग निकालेंगे बच्चा लोग 1/s+1 का। फेयर इनफ। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे जो 13/21 है ये भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, सो 13/21 बाहर आ जाएगा, और आप लोग लाप्लास इन्वर्स निकालोगे 1/s-6 का। है ना बच्चा लोग, सो आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा -1/3 की जगह पे -1/3। गाइस व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s? हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज नथिंग बट 1, सो यू राइट 1 ओवर हियर। -2/7 की जगह पे 2/7। गाइस व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1? सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो +1 है, सो यू राइट e⁻1 इंटू टी। ओके, सो जो +1 रहेगा तो आप लोग यहाँ पे -1 लिख दोगे, फिर ना बच्चा लोग, और e⁻1 लिख दोगे, फिर ना बच्चा लोग। तो हम लोग ने लेक्चर 1 में देखा था कि कैसे ये फॉर्मूला आया। नेक्स्ट बच्चा लोग 13/21 की जगह पे 13/21, और नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे 1/s-6। सो यहाँ पे बच्चा लोग s-6 है, सो यू आर गोइंग टू राइट e⁻6 और यहाँ पे लिख दोगे t। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लाप्लास इनवर्स ऑफ 4s+2 डिवाइडेड बाय s इंटू s+1 इंटू s-6। ओके, सो आई होप गाइज आप लोग को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था स्टार्ट के लिए। सो लेट मी रेज इट। सो जो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं रेज कर देता हूँ। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चा लोग, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, एक बार आपने पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया, उसके बाद आपको आंसर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता होना चाहिए बच्चा लोग, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को कैसे अप्लाई करते हैं आपको वो पता होना चाहिए, जो हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। अब हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं बच्चा लोग, तेरे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो द प्रॉब्लम इज फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s+2 divided by s³ plus 6s² plus 11s+6। ओके, अब तो बोलेगा सर ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग। एज यू कैन सी यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक तेरे पास पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 3। यहाँ पे s³ plus 6s² plus 11s+6 ये एक पॉलिनोमियल है। तो बोलेगा सर ये कैसे, पॉलिनोमियल का तो आपने कुछ बात ही नहीं किया। बच्चा लोग हो सकता है कि कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डायरेक्टली पॉलिनोमियल मिले, तो पहले तो आपको उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ता है। फिर ना बच्चा लोग, इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है s³ plus 6s² plus 11s+6। सो गाइस अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिफोर स्टार्टिंग द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग को ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं पहले तो बोलता हूँ लेट p ऑफ s इज इक्वल टू s³ plus 6s² plus 11s+6, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो गाइस इस पॉलिनोमियल को, जिसका भी डिग्री 3 रहता है, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन करने का हमारे पास टेक्निक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ओके, अब सिंथेटिक डिवीजन टेक्निक के लिए आप लोग को क्या करना पड़ता है बच्चा लोग, सबसे पहले एक फैक्टर पता होना चाहिए। अब ये फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चा लोग, एकदम स्कूल वाला टेक्निक है बच्चा लोग, जो तू 8th और 9th में पढ़ के आया था। सबसे पहले तो क्या करता है, यहाँ पे s का अलग अलग वैल्यू पुट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम s इक्वल टू 0। ओके, और चेक करेगा कि s इक्वल टू 0 फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, s की जगह पे 0 पुट करेगा, सो p ऑफ 0 आ जाएगा तेरे पास 0³ प्लस 6 इंटू 0 द होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 0 प्लस 6, और तेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो तू बोलेगा s इज़ नॉट अ फैक्टर। अब नेक्स्ट क्या करेगा बच्चा लोग, तू s इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेगा। ओके, सो तेरे पास यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब तो s की जगह पे 1 पुट करेगा बच्चा लोग, सो विल गेट 1³ प्लस 6 इंटू 1 द होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 प्लस 6। फिर ना बच्चा लोग यहाँ पे भी गई जब तू इसको सॉल्व करेगा तो तेरे पास आंसर आ जाएगा 24 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो तू यहाँ पे बोलेगा कि s-1 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर। अब तो क्या करेगा बच्चा लोग, s इक्वल टू -1 पुट करके चेक करेगा। सो गाइस स्कूल में हम लोग ने देखा था, हम लोग पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ऐसी s की अलग अलग वैल्यूज आपको पुट करनी है और चेक करना है कि कौन सी वैल्यू के लिए वो 0 होता है। ओके, तो जो वैल्यू के लिए वो 0 होगा
तो उसका अपोजिट उसका फैक्टर हो जाता है। मैं तेरे को दिखाता हूँ, डोंट वरी। पहले तो हम लोग s इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं चलो। तो यहाँ पे नोटिस करो, जैसे ही तो यहाँ पे ये वाले पॉलिनॉमियल में s इक्वल टू -1 पुट करेगा, सो p ऑफ -1 आ जाएगा -1 द होल क्यूब प्लस 6 इंटू -1 द होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6। फिर ना चलो, अगर तू इसको सॉल्व करेगा ये वाले टर्म को, तो तेरे पास आंसर आ जाता है 0। आता है चलो, तू चेक कर ले, यहाँ पे आंसर 0 आता है। -1 का क्यूब इज नथिंग बट -1 प्लस 6 की जगह पे 6, -1 द होल स्क्वायर इज 1, यहाँ पे प्लस माइनस द माइनस, 11 इंटू -1 इज -11 प्लस 6। फिर ना चलो, ये प्लस सिक्स 12 हो जाएगा, -1 -11 -12 हो जाएगा, तेरे पास आंसर आ जाता है 0। तो बच्चा लोग यहाँ पे क्या हुआ, s इक्वल टू -1 पुट करने पे तेरे को ये जो पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया। तो तू क्या बोलता है बच्चा लोग, देयरफॉर ये जो -1 पुट करने पे आंसर आया ना तेरे को 0, तो तू यहाँ पे ऐसा लिखता है s+1। अब तो बोलेगा सर ये s+1 क्यों लिखा, तो बच्चा लोग बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो -1 है, अगर तू उसको लेफ्ट साइड पे ले लेगा, तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा +1। तो तू बोलता है s+1 is one of the factor of p of s। फेयर ना बच्चा लोग। सो तू बोलेगा सर हाँ ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, मतलब ये मेरे को थोड़ा बहुत स्कूल का याद आ रहा है कि पहले पॉलिनोमियल हमको देते थे वो लोग, हम लोग वहाँ पे s इक्वल टू 0 1 -1 पुट करके चेक करते थे कि कब 0 होता है, फिर जो वैल्यू पे 0 होता है उसका अपोजिट लेके हम लोग फैक्टर बनाते थे। तो हम लोग को समझ में आ गया बच्चा लोग, s+1 इज अ फैक्टर, डन। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, सिंस हमारे पास एक फैक्टर आ गया, अभी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। So we'll write by synthetic division अब तो बोलेगा कि सर ये सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे हैं। गाइस बहुत ही सिंपल है, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, क्या डिवाइड करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करो बच्चा लोग, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है बच्चा लोग, ये पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं, तो यहाँ पे एस क्यूब का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है, सो राइट 1 ओवर ईयर। फिर यहाँ पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 6, सो राइट 6 ओवर ईयर। यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 11, सो राइट 11 ओवर ईयर। और यहाँ पे कांस्टेंट इज नथिंग बट 6। फिर ना बच्चा लोग, अब इसकी कौन सी वैल्यू डालने पे आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल 0 हो रहा था बच्चा लोग, सो एस इक्वल टू -1। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज, इसको आप -1 से डिवाइड करोगे। अब ये डिवीजन मतलब एक्चुअल डिवीजन नहीं है, ये सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं वो देख लो। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बच्चा लोग, आप ये जो 1 है उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करोगे। सो यहाँ पे एज इट इज़ आप 1 लिख दोगे। फिर ना बच्चा लोग, अब आप लोग क्या करोगे, ये वाला -1 और ये वाले 1 को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको आप इधर लिखोगे। फिर ना बच्चा लोग, सो आप लोग क्या करोगे, -1 इंटू 1 आप लोग के पास आ जाएगा -1। फिर ना बच्चा लोग, नाउ नेक्स्ट 6 -1, बच्चा लोग आप इसको नोटिस करो, ये क्या दिख रहा है, 6 -1 हो रहा है ना, 6 -1 क्या हो जाता है बच्चा लोग 5। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये जो -1 है और ये 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे 11 के नीचे लिखोगे। ओके, सो आप लोग क्या लिखोगे बच्चा लोग, -1 इंटू 5 विल गिव यू -5 एंड देन नेक्स्ट 11 -5 का आंसर हो जाता है बच्चा लोग +6। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये -1 और ये 6 को मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे 6 के नीचे लिखोगे। फिर ना बच्चा लोग, और वो आंसर 0 आना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन बराबर हुआ। सो -1 इंटू 6 इज नथिंग बट -6 और 6 -6 इज नथिंग बट 0। फिर ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो, जैसे ही आपको ये लास्ट टर्म 0 आता है, आप लोग बोल सकते हो कि सिंथेटिक डिवीजन सक्सेसफुल हुआ। फिर ना बच्चा लोग, तो जो दूसरा फैक्टर रहेगा, सो द अदर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आ जाएगा बच्चा लोग, ये जो 3 कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखने का। सो राइट 1, फिर यू राइट s स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप लिखोगे 5, सो +5 इसलिए लिखोगे 5s, और फिर लास्ट में बचा यहाँ पे 6, फिर राइट 6। सो बच्चा लोग, दो फैक्टर बनेंगे। पहला फैक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है s+1 है, और जो दूसरा फैक्टर रहेगा वो क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक कैसे आ जाएगा बच्चा लोग, इट विल बी नथिंग बट s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। अब बच्चा लोग, s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 ये अगेन एक क्वाड्रेटिक टर्म है जो फैक्टराइज हो सकता है। सो स्कूल में हम लोग ने सीखा था बच्चा लोग, ऐसे कोई दो टर्म ढूंढो जो मल्टीप्लाई करने पे 6 आने चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5। सो वी हैव 3 2s। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर तो इसको और फैक्टराइज करेगा s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6 को, सो यू आर गोइंग टू गेट s प्लस 3 इंटू s प्लस 2। फिर ना बच्चा लोग, सो दैट मीन्स आप लोग का ये जो पॉलिनोमियल है बच्चा लोग, p ऑफ s विच इज नथिंग बट s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6, इसको आप लोग 3 फैक्टर में स्प्लिट कर सकते हो। ओके, सो जो पहला फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चा लोग, s+1, सो यू राइट s+1 ओवर हियर। जो दो फैक्टर बचे हुए रहेंगे वो ये रहेंगे बच्चा लोग, सो यू राइट s+2 इंटू s+3। फिर ना बच्चा लोग, सो आप लोग का जो क्वेश्चन था बच्चा लोग, जो ये वाला क्वेश्चन था, इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स ऑफ
3s2 डिवाइडेड बाय एस क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 11s प्लस 6। ये अभी हम लोग रीफ्रेम करके ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, लाप्लास इनवर्स ऑफ 3s प्लस 2 अपॉन, यहाँ पे तीन फैक्टर्स लिख दूंगा बच्चा लोग, सो आई राइट s प्लस 1 एंड देन आई राइट s प्लस 2 एंड देन आई राइट s प्लस 3। फिर ना बच्चा लोग, अब मुझे बताओ ये वाला प्रॉब्लम कौन सा वाला प्रॉब्लम हो गया। सो अगेन तू बोलेगा कि सर ये वाला जो प्रॉब्लम है वो लाप्लास इनवर्स का प्रॉब्लम है, और इसके जो डिनोमिनेटर में जो तीनों टर्म है s प्लस 1, s प्लस 2 और s प्लस 3, ये तीनों के तीनों लीनियर नॉन रिपीटेड टर्म्स है। फिर ना बच्चा लोग, अब आगे तू क्या करेगा, यहाँ पे लेट करेगा। ओके, सो ये जो तेरा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन रीफ्रेम हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, सो जो रीफ्रेम क्वेश्चन है बच्चा लोग, अभी उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। सो विल से दैट लेट 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2 प्लस c अपॉन s प्लस 3। बच्चा लोग, सिंस ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है पार्शियल फ्रैक्शन का, सो आई वांट कि आप लोग इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन है खुद से ट्राई करो। सो आई विल जस्ट राइट अ नोट कि डू द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन एंड फाइंड a b एंड c। सो ये नोट करके यहाँ पे लिख लो बच्चा लोग, आप लोग को a b c तीनों का तीनों वैल्यू निकालना है बच्चा लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके। सिंस इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बच्चा लोग, तो मैं यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगा, मैं तेरे को यहाँ पे डायरेक्टली a b और c का वैल्यू बता दूंगा। सो अपना जो 3s प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, इसको तो तीन फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर सकता है बच्चा लोग। सो यहाँ पे जब तो a और b और c का वैल्यू निकालेगा तो a का वैल्यू आ जाएगा -1/2, सो राइट -1/2 इंटू एस प्लस 1। नेक्स्ट b का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग +4 अपॉन एस प्लस 2। फिर ना बच्चा लोग, और तो और जो तेरा c का वैल्यू आएगा वो आएगा -7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस प्लस 3। फिर ना बच्चा लोग, अब जब तू इसका लाप्लास इन्वर्स निकालेगा, सो राइट टेकिंग लाप्लास इन्वर्स ऑन बोथ द साइड्स, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड पे आप लाप्लास इन्वर्स निकालोगे बच्चा लोग, तो आपके पास आंसर आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 3s प्लस 2 द होल डिवाइडेड बाय s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 इंटू s प्लस 3। यहाँ पे बच्चा लोग लाप्लास इन्वर्स मैं तीनों के तीनों टर्म को स्प्लिट कर दूंगा और कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर निकालूंगा। एक ही स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पे नोटिस करो। सबसे पहले तो ये जो -1/2 है मैं बाहर निकाल लूँगा। सो राइट -1/2 और लाप्लास इन्वर्स में निकालूंगा बच्चा लोग 1 अपॉन एस प्लस 1 का। फेयर इनफ। नेक्स्ट +4 को मैं बाहर निकालूंगा बच्चा लोग, और लाप्लास इन्वर्स आएगा यहाँ पे 1 अपॉन एस प्लस 2 का। एंड देन यहाँ पे बच्चा लोग -7/2 बाहर आ जाएगा और लाप्लास इन्वर्स आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 3 का। फेयर इनफ। अब आप लोग इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल दोगे बच्चा लोग, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। 1 अपॉन एस प्लस 1 का लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा बच्चा लोग e⁻1 इंटू टी। यहाँ पे +1 है, सो राइट -1 इंटू टी ई के पावर में, देन +4 की जगह पे 4। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 2 बचा लो, तो एस प्लस 2 है, +2 है मतलब यहाँ पे क्या लिखेगा ई, और -2 टी लिख देगा। फिर ना बचा लो -7/2 की जगह पे -7/2। लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 का आंसर आ जाएगा e⁻³ -3t। फिर ना बचा लो, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आप लोग को ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बचा लोग ये। So let's start with the problem. Find Laplace inverse of s square upon s square plus a square multiplied by s square plus b square। फिर ना बच्चा लोग, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है ये। s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका अपने को लाप्लास इन्वर्स निकालना है। सो गाइस एज यू कैन सी, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में पहला टर्म है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक टर्म दिख रहा है बच्चा लोग। सो इट इज़ नथिंग बट s स्क्वायर प्लस 0s प्लस a स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यू कैन राइट लाइक c इज अ कॉन्स्टेंट, सो c की जगह पे a स्क्वायर है। फिर ना बच्चा लोग, सो ये है क्वाड्रेटिक विदाउट मिडिल टर्म s। इवन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक विदाउट मिडिल टर्म s वाला टर्म है। फिर ना बच्चा लोग, सो अगर तो यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेगा, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ओके बच्चा लोग, अब सबसे पहला स्टेप तो क्या करेगा, जिसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है उस फंक्शन का तू पार्शियल फ्रैक्शन निकालेगा, बराबर है बच्चा लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे फंक्शन क्या है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट s स्क्वायर अपॉन
एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड नंबर चलो, अब गाइस पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले नोटिस करो, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का मिसलेनियस टाइप है। फ्रेंड नंबर चलो, जब हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था तब हम लोग ने ऐसे वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जब हम लोग ने बोला था कि जहाँ पे भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब जगह पे एस स्क्वायर वाले एस स्क्वायर वाले एस स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे तो आप लोग क्या कर दोगे बच्चा लोग, जिधर भी एस स्क्वायर दिख रहा है उधर आप टी पुट कर दोगे। फ्रेंड नंबर चलो, सो ये वाले केस में मैं क्या करूंगा, जहाँ पे भी एस दिख रहा था वहाँ पे टी पुट कर दूंगा। सो आई राइट टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे। सो आई कैन राइट लेट टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर एज। बच्चा लोग, ये जो टी प्लस ए स्क्वायर है ये एक लीनियर टर्म हो गया, तो बोलेगा सर ये तो ए स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। गाइस ए स्क्वायर ए कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी करेगा तो वो कांस्टेंट ही होगा। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता तो 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4। सो यहाँ पे तो क्या लिख सकता था, टी प्लस 4। अब टी प्लस 4 तो लीनियर है ना बच्चा लोग, सो यहाँ पे तो क्या करेगा, इसको क्वाड्रेटिक कंसिडर नहीं करेगा। अगेन टी प्लस बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बच्चा लोग, लीनियर। सो लीनियर का पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं बच्चा लोग, ए अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी प्लस बी स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे गाइस, ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। सो ए का जो वैल्यू आएगा बच्चा लोग बहुत ही सिंपल है निकालने को। ए अगर तू निकालेगा आफ्टर डूइंग एवरी सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल, तो यहाँ पे ए का तेरे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो आई वांट कि तू ये ए और बी का वैल्यू निकाले, और बी का आंसर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो आई वांट कि आप लोग ये ए और बी का वैल्यू खुद से ट्राई करो बच्चा लोग। पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कुछ भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, सो देयरफॉर आई कैन से दैट ये जो टी अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर, इसको अगर मैं पार्शियली स्प्लिट करूंगा या पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ए की जगह पे बच्चा लोग, ये ए की जगह पे आई कैन पुट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई कैन राइट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, और ये जो टी प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज़, यहाँ पे टी प्लस ए स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट बच्चा लोग, हमारे पास बी का वैल्यू क्या है, कैपिटल बी का वैल्यू हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आई राइट फर्स्ट नेगेटिव साइन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग उसको टी प्लस बी स्क्वायर से। फिर ना बच्चा लोग, अब नेक्स्ट एक बार हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन डन। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, जिधर भी टी दिखता है बच्चा लोग उधर आप लोग एस स्क्वायर पुट कर दो, तो आपके पास गाइस ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू। गाइस एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे अगर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तेरे पास अंदर बचेगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे बच्चा लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे बच्चा लोग एस स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, सो दिस इज योर पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा था बच्चा लोग। क्या करते हैं, इसको ट्रेडिशनल टेक्निक से पार्शियल फ्रैक्शन करने को ट्राई करेंगे बच्चा लोग, जबकि ट्रेडिशनल टेक्निक से करेगा तो तेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर ना बच्चा लोग, सो ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन में अच्छे से देखा था। आप लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करते टाइम पे कोई मिस्टेक मत करना बच्चा लोग, ए और बी बराबर निकाल लेना। ओके, सो लेट मी रेज इट, ए और बी आप लोग के पास आ जाएगा। सो एक बार आप लोग ने ए बी निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट करके पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया, अब आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, लाप्लास इनवर्स निकालोगे। सो राइट टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज केस। सिंस आप लोग नोटिस करो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना बच्चा लोग, ए कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा। ओके, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ठीक है, इन दोनों को लाप्लास इनवर्स जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चा लोग, लाप्लास इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ना बच्चा लोग, माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बच्चा लोग। नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, अंदर बच्चा लोग ये लाप्लास इनवर्स में ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है और बी स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट है, तो ये लाप्लास इनवर्स के पहले लिख देंगे। ओके, सो इसको भी हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे। सो गाइज यहाँ पे आप लोग लिखोगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, ए स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा
और लाप्लास इन्वर्स निकालोगे बच्चा लोग 1/a² प्लस a² का, ओके, माइनस यहाँ पे b² कॉमन बाहर आ जाएगा और आप लोग लाप्लास इन्वर्स निकालोगे बच्चा लोग 1/a² प्लस b² का, है ना बच्चा लोग, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट बच्चा लोग, सिंस आप लोग को फॉर्मूला पता है तो आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे इसका फॉर्मूला। सो विल राइट a² की जगह पे a² एंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² प्लस a² इज नथिंग बट 1/a इंटू साइन 80, ओके, माइनस b² की जगह पे विल राइट b² और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/a² प्लस b² इज नथिंग बट 1/b इंटू साइन bt, है ना, a की जगह पे b है, दैट्स इट, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, एक भी कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 1/a² माइनस b² इन ब्रैकेट a साइन 80 माइनस b साइन bt। कूल बच्चा लोग, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आप लोग को ये टाइप 1 के प्रॉब्लम समझे रहेंगे। टाइप 1 के प्रॉब्लम्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चा लोग, इसमें आपको सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद उसका सोल्यूशन निकालना पड़ता है। खाली ये जो सेकंड वाला प्रॉब्लम हम लोग ने लिया था बच्चा लोग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। द रीज़न इज यहाँ पे हम लोग ने सिंथेटिक डिवीजन रिलेटेड कुछ चीज़ सीखी। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस s³ प्लस 6s² प्लस 11s प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल था और हम लोग ने पहले इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया, ओके। ये फैक्टराइजेशन कैलकुलेटर से भी पॉसिबल है बच्चा लोग। सो ये जो इतना वाला पार्ट है सिंथेटिक डिवीजन और ये सब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है अगर तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लेगा तो। बट फिर बहुत सारे कॉलेज के टीचर लोग बोलते हैं कि नहीं आपको ये करके दिखाना पड़ेगा सिंथेटिक डिवीजन एंड ऑल, इसलिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ना बच्चा लोग, सिंथेटिक डिवीजन करने के बाद आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीनियर नॉन रिपीटेड वाले टर्म्स है। फेयर ना बच्चा लोग, सो आई होप गाइज आप लोग को ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम समझे रहेंगे। सो नाउ बेस्ड ऑन द अबव 3 प्रॉब्लम्स गाइज, मैं क्या करूँगा, तेरे को कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दे देता हूँ। सो द होमवर्क प्रॉब्लम्स आर, सो गाइज दीज आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स, ओके। सो आप लोग ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोग को आंसर आएगा। अगर आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन आता है बच्चा लोग तो आप लोग को इसका आंसर डेफिनेटली आने वाला है। आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो समझ में आया रहेगा, आपको टाइप 1 प्रॉब्लम समझ में आए रहेंगे बच्चा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।